अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो अहमद यहाँ पर उठ चुके थे, बच्चे भी यहाँ पर उठ चुके थे। तो अहमद कह रहे थे कि अब जल्दी से ना मुझे ना कपड़े शपड़े दे दो, मैंने टाइम से निकलना है, आउट ऑफ सिटी जाना है। तो मैं इनके लिए ना कपड़े शपड़े रेडी करके नाश्ता वगैरह बनाने लग गई थी। जैसे ही मैंने नाश्ता बनाया तो मैं ना रूम में लेके जा रही थी। तो मुझे कह रहे थे कि आज ना अजीब सी ठंड लग रही है, आप ऐसा करो नाश्ता ना सीन में जा के रख दो। तो मैंने नाश्ता सीन में जाके रख दिया। इन्होंने जैसे ही नाश्ता किया ना मुझे कहते आपने ना जाना है। मैंने कहा हमने कहाँ जाना है। कहता आप 10 मिनट लगाओ, तैयारी करो, आज बच्चे भी साथ जाएंगे और स्माइका भी साथ जाएंगे। क्योंकि पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी दफ़ा भी हम गए हैं छोटे बच्चे साथ जाते रहे हैं, तो हमारे साथ स्माइका नहीं जाती थी। स्माइका ना हम यही गिला करती थी अपने बाबा से कि जब आप मुझे नहीं लेके जाते तो आप बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर ना घूम फिर के आ जाते हो, छोटे बहन भाइयों को आप घुमा लाते हो, आप मुझसे मेरे साथ मुझे मतलब नहीं घुमाते ना। तो आज अचानक इनका मूड बना, जैसे ही इन्होंने नाश्ता किया, मैंने नहीं किया, बच्चों को मैंने कुछ भी नहीं करवाया था, बस असद अली को ना मैंने दही खिला दिया था। और उसके बाद बस नाश्ता वगैरह करने के बाद हम चल पड़े थे। स्कूल से मैंने इसकी छुट्टी ली थी स्माइका की, तो फिर इसको फाइनली हम साथ अपने ना लेकर गए थे। ठीक है, क्योंकि इसके साथ लेके गए थे। जितने भी इसको मैंने पिछले व्लॉग दिखाए हैं ना, वो यही गिला करती थी कि पापा जब मैं नहीं जाती तो आप बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर ना घूम फिर आते हो। ऐसे बस फिर इस दफ़ा स्माइका को स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी और इसको भी साथ लेकर ना हम अपने साथ लेकर गए थे। तो इसके बाद मैंने कहा भी स्कूल से छुट्टी हो जाएगी, तो कहते नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ना इसकी छुट्टी ले लो ताकि ये साथ जाएगी ना हमारे। मैंने कहा चले ठीक है। तो फाइनली हमने नाश्ता तो नहीं किया था, तो हम जैसे ही भावलपुर इंटर हुए थे, पहुंच चुके थे, तो हमने ना पुलाव वगैरह का ऑर्डर किया था अहमद ने ना। तो यहाँ पर हमने पुलाव वगैरह खाया था, थोड़ी देर के लिए स्टे किया था। थोड़ी देर क्या, हमने ना तकरीबन 2 घंटे यहाँ पर ना भावलपुर स्टे किया था। क्यों, ये अहमद का ना यहाँ पे काम था, लेबर काम कर रही थी, ऐसे ना हमको भावलपुर ना रुकना पड़ा। तो जितनी देर ये आपके मतलब कि ऑफिस के लेबर को देख रहे थे, तो उतनी देर ना हम गाड़ी में ही बैठे रहे थे। के बाद हम जैसे ही चले तो मेरी सिस्टर की कॉल आ गई थी कि आप ही मेरे ना छोटे मुन्ने के लिए ना इसकी ट्यूब लेते आना, हाइड्रोजोल ट्यूब। तो बस वहीं पर हम रुके थे ट्यूब लेने के लिए। और यहाँ उसके बाद जी बच्चों ने कुछ आइसक्रीम वगैरह ली और फाइनली हम घर पहुँच चुके थे। लेकिन इतनी शदीद मुझे भूख लग गई थी ना, पुलाव तो कुछ नहीं था भाई, वो छोटी सी प्लेट थी और उसमें छोटा मतलब थोड़ा सा खाना था। उसके बाद मैंने घर आके खाना शाना खाया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद मेरी पुप्पो कह रही थी कि बेटा मुझे ना मेरी शर्ट कटिंग कर दो। शर्ट कटिंग करने के बाद काफ़ी देर हम बैठे रहे। मैंने कुछ व्लॉग वहाँ पे शूट नहीं किया था, व्लॉग मैंने नहीं बनाया था। और उसके बाद फाइनली जो थे ना हम बाहर निकल चुके थे खैर ऑफिस से वापसी के लिए। जैसे ही हम वापसी के लिए निकले हैं ना, तो अहमद मुझे कह रहे थे कि कुछ खाना है। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तो कुछ नहीं खाना, क्योंकि जब मैं चलने लगी थी ना वहाँ से, तो मेरे ना हल्का हल्का ना सर में ना दर्द हो रहा था। तो मैंने अहमद को कहा, मैंने कहा आज ना मेरी तबीयत नहीं बेहतर नहीं लग रही, तो आप ऐसा करो थोड़ी सी मुझे मेडिसिन ले दें। तो इन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह लेके दी। वो खाने के बाद मुझे थोड़ा सा अपने आप को हल्का फील हुआ। भावलपुर सिटी से हम निकल रहे थे ना, तो अहमद मुझे कह रहे कि KFC से कुछ ले ले। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं खाना, बस मुझे मेडिसिन लेके दें। उसके बाद ही कहते हैं अच्छा चलें ठीक है। यहाँ पे भावलपुर से 2 किलोमीटर के फासले पर ना एक एशिया कैफ़े है। तो वहाँ पर ना बच्चे उन्होंने कुछ छोटा सा सेटअप किया हुआ है बच्चों का, झूले शूले का, तो काफ़ी मतलब बच्चे इंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जैसे ही इंजॉय कर रहे थे, बच्चों ने काफ़ी मतलब कि 1-2 घंटे यहाँ पर इंजॉय किया बच्चों ने। तो उसके बाद जी मुझे अहमद ना थोड़ा डांटने लग गए। मुझे कह रहे थे कि मैं तेनू क्या सीगा कि कुछ खा लिए, मैं तू तेरे सिर च दर्द होई जा रही सी। मैंने कहा यार क्या करूँ, मुझे नहीं कोई चीज़ भी अच्छी लग रही तो फिर क्या करें। तो मुझे कहते तेनू कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरा भुख दे नाल बुरा हाल हो रहा है। मैंने कहा अच्छा जो आपका दिल करता है आप खा लें, आप ले लें, मैंने कौन सा आपको मना किया है। तो खैर कहता आपने खाना नहीं है तो मैं अकेला खाऊंगा। मैंने कहा अच्छा चलें थोड़ा सा मैं भी साथ ले लूँगी, लेकिन चलें आप ऑर्डर तो करो, नाराज़ ना हो, बस आप ऑर्डर कर लो जो आपने ऑर्डर करना है। उसके बाद यहाँ पे हम बैठने के बाद इन्होंने कुछ एक पिज़्ज़ा और छोटा सा पिज़्ज़ा, मीडियम साइज़ का एक पिज़्ज़ा और साथ में ना 2 सैंडविच ऑर्डर किए थे। बस एक छोटा सा मतलब कि इन्होंने एक ऑर्डर किया था। और बच्चे जो थे ना, इन्होंने तो कुछ इतना खाया नहीं था, मैंने खुद भी इतना कुछ खाया नहीं था। तो हमने बस एक एक स्लाइस लिया था, बच गया था जो हमने वो ऑर्डर का मतलब पार्सल करवा लिया था। तो हमने कहा चले ठीक है, बच्चों के साथ ना घर चलकर अगर बच्चे मांगेंगे तो उनको भी दे देंगे ना। तो यहाँ पर फाइनली जो था ना हम वापसी के लिए निकल चुके थे। बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया, खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती की, बहुत तंग किया। मेरी तो एक तबीयत ठीक नहीं थी,
शदीद वाला सर में मेरे दर्द हो रहा था ना, तो बच्चों ने बहुत तंग किया है भाई। इसलिए आयशा ने तो मेरे से ना एक थप्पड़ भी खा ली थी कि चल, मैंने कहा आपने नहीं आराम से बैठना तो आज आप मेरे से ना एक थप्पड़ खाओगे। तो इसके बाबा कहते मारो ना, आप मुझे पकड़ा दो ना, क्योंकि ये तंग बहुत कर रहे थे इस वजह से ना। तो फाइनली यहाँ पर हम जो थे ना बाहर खैर वाफियत से वापसी के लिए निकल रहे थे। अच्छा, जब भी मैं बहावलपुर जाती हूँ ना तो कोई ना कोई चीज़ मैं लाजमी लेकर मतलब आती हूँ। लेकर क्या आती हूँ, मुझे खुद ही दे देती हैं वहाँ पर ना। मायके का कितना सुकून होता है ना। अभी मैं देसी खालस लस्सी और साथ में पुप्पो ने ना मुझे देसी करेले दिए थे ना। आपको पता देसी करेले अगर उसको भर के बनाओ तो कितने यमी और कितने मज़ेदार बनते हैं ना। तो यहाँ पर हमें काफ़ी लेट हम हो चुके थे। तकरीबन हम 1:30 बजे ना घर पहुँचे थे। 1:30 से तकरीबन 2 बजे का टाइम था आई थिंक, मेरे ख्याल से इतने बजे हम घर पहुँचे थे। तो खैर वाफियत से हम यहाँ पर घर पहुँच चुके थे। बच्चे थक हार कर हाल बुरा हो गया था, लेकिन मैंने कहा ये दूध वगैरह जो था ना ये मैं फ्रिज में रख दूँ। बच्चों ने दूध खाया पिया, और जैसे ही मतलब घर पहुँचे हैं तो अहमद कह रहे थे कि मुझे तो फिर भूख लगी हुई है ना, आप मुझे ना फिर सैंडविच दे दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। यहाँ पर जी अहमद सैंडविच वगैरह खा रहे थे, तो मैंने कहा चल मैं भी थोड़ी सी चुस्की लगा लूँ। लगाने के बाद घर आते तक मेरी तबीयत काफ़ी फ़्रेश हो चुकी थी। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।